नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में आपको इस चैनल पे जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं मार्केट में, चाहे वो परफेक्शन के हो या खान सर के द्वारा हो या आस्था आईएएस के द्वारा हो या दृष्टि के द्वारा हो या एडुटेरिया के द्वारा हो, सभी आपको इस चैनल पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक खान सर के द्वारा जो टेस्ट 1 है, खान सर के द्वारा टेस्ट 1 जो है उसका एक सेशन पहले कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक किया जा चुका है। आज हम लोग इस सेशन में, जो कि केमिस्ट्री और बायो से था, आज के इस सेशन में खान सर के द्वारा जो टेस्ट 1 करवाया गया है उसमें 70 क्वेश्चन तक हम लोग एक सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में 71 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 1 से 70 जो है वो पहले वीडियो में हो चुका है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। 71, आयोडीन वैल्यू शब्द से तात्पर्य क्या है? आयोडीन वैल्यू शब्द से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या तेल, वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है, जिसमें 100 ग्राम तेल, वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन ग्राम में की मात्रा मापी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पे सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्न में से किससे प्राप्त होता है? लिटमस घोल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस घोल जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस घोल जो है वो एक बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग है जो कुछ लाइकेन, विशेष रूप से रॉक्सेला टिनटिनिया जैसी प्रजातियों से निकाला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न युग्मों पर विचार करिए। माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी उत्पादन करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। लाइसोसोम जो है वो पाचन का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस जानवर में श्वेत रक्त कोशिका WBC नहीं होती है? कौन से जानवर में WBC नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रा। हाइड्रा में WBC नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 76। अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फेरस सल्फेट जो एक क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग जो है वो बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह अभिक्रिया दहन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है। तो उपरोक्त कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत कथन है। यह अभिक्रिया दहन अभिक्रियाओं के विपरीत नहीं है। यह अभिक्रिया गहन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। ये ऑप्शन गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संयोजी उत्तक में तलड़
मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अवशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा बी, रक्त। ऑप्शन नंबर बी, रक्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल समतल से में जुड़ा होता है, जिससे षष्ठभुजाकार संरचना बनती है और इसकी प्रकृति चिकनी फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक होती है। किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्न में से किसके घने सफेद पीले बादलों से निर्मित होता है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो किसके घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह जो है शुक्र, इसका वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है। इसका जो वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कौन सा एंजाइम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब साबुन जो है चिकनाई को साफ करता है तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जब साबुन जो है वो चिकनाई को साफ करता है तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? अस्कंदन, अवशोषण, पाइसीकरण या झाग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइसीकरण। साबुन जो है वो चिकनाई को साफ करती है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पाइसीकरण प्रक्रिया होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संयोजी उत्तक और उसका कार्य। संयोजी उत्तक और उसका कार्य। रक्त का क्या कार्य होता है? तो रक्त का कार्य जो होता है वो गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जो रक्त करता है। और लिगामेंट जो है वो हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट जो है वो हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। एरियो उत्तक जो है वो अंगों के बीच की जगह को भरता है। एरियोलर। तो इसका राइट आंसर होगा 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक मान दर्शाता है। तो फोटोग्राफिक नेगेटिव विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन या किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति का विश्लेषण, किसी विलयन में घुले लवणों की सांद्रता का मापन या दूध की शुद्धता की जांच के विश्लेषण के लिए पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप
दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी घोल की अम्लीय या क्षारीयत प्रकृति का विश्लेषण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे मानव पोषण में, निम्न में से किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है? निम्न आयरन को या पोटासियम या कैल्शियम या फास्फोरस, निम्न में से किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन को प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस अम्लों के मिश्रण का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंकाल की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? सही नहीं है। कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? यह हड्डियों से जुड़ा होता है, यह अनिच्छित प्रवृत्ति की होती है, यह दिखने में धारीदार होती है, इसमें एकाधिक केंद्रक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अनिच्छित प्रकृति की होती है, यह अनिच्छित प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अम्ल आम तौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग आमतौर पे फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजेट। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम बेंजेट, बेंजोएट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है? निम्न में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन, रेंसिडिटी उत्पन्न करती है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सामान्य नाम है और रासायनिक नाम है। तो इसका अब हम लोग देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम
कार्बोनेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 92 का, ऑप्शन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 93। पत्तियों की एपिडर्मिक्स, पत्तियों की एपिडर्मिक्स में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पत्तियों की एपिडर्मिक्स में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की एपिडर्मिक्स में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो एक कमेंट कर दीजिएगा, वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था? तो इसका योगदान था ऑप्शन नंबर सी, यह प्रस्तावित किया गया सभी कोशिकाओं का पहले से मौजूद या प्रस्तावित सभी कोशिकाओं का पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब धाविक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आहार नाड़ का हिस्सा नहीं है? कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय जो है वो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो एक बात ये समझ लेते हैं, आहार नाल में क्या क्या आता है? तो आहार नाल में होता है मुख आता है, मुख होता है, ग्रास नली होता है, ग्रास नली होता है, पेट होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है और गुद्दा। अब आते हैं पीएच स्केल की खोज। पीएच स्केल की खोज जो है वो किसने किया था? तो पीएच स्केल की खोज जो है वो सोरेन पीटर रॉलिक्स सोरेन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में डेनमार्क के रसायन सोरेन पीटर रॉलिक्स सोलसेन ने कोपेनहेगन स्थित कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में काम करते हुए किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, यह एमाइलेज
और जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन बनाने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जिस्म का रासायनिक सूत्र है? कौन से जिस्म का रासायनिक सूत्र है? तो वो CaSO4 और 2H2O। ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 और 2H2O। अब आते हैं नेक्स्ट। मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? मानव के लिए अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल होती है ऑप्शन नंबर ए 9। मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या जो है वो 9 होती है। अब आते हैं, उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? उस घोल के पीएच का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8.5। ऑप्शन नंबर डी। लाल लिटमस पेपर तब नीला हो जाता है जब पीएच मान 8.3 से अधिक होता है। 8.3 से अधिक होता है तो लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाता है। अब इसके बारे में, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो नींबू, माल्टोज जो है वो माल्ट, लैक्टिक अम्ल जो है वो दही बनाने में होता है, फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चीटी में होता है। तो स्कॉर्बिक अम्ल जो है वो नींबू में नहीं होता है। नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 103 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों पर बनने वाला पट्टिकाएं प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है? दांतों पर बनने वाला पट्टिकाएं किन पदार्थों से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया। भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, अभिकथन और कारण। हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है। कारण है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरक्षणात्मक सहायता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी? निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी? तो हेनरी बैकवेडल जो 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकवेलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य है? निम्न में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य है? यह कोशिकाओं का संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। यह आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करते हैं। यह ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यह उत्प्रेरक के रूप में
कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि रेडियो धर्मिता यदि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। यदि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। तो यदि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 5 वर्षों बाद 1/2 शेष बचेगा। तो 20 वर्ष बाद इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/16। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जैव अणु और उसका महत्व। जैव अणु है और उसका महत्व दिया गया है। तो प्रोटीन का क्या महत्व है। तो एंजाइम और एंटीबॉडी बनाने के रूप में कार्य करती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और वसा जो है संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करते हैं और ऊर्जा के संचित रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आनुवांशिक सूचना का वहन करती है। तो इसका राइट आंसर होगा 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है वो लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है। कौन सा मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। कैरोटीन जो है वो मजबूत और रेशेदार प्रोटीन है जो बालों, नाखूनों और त्वचा की बाहरी परत की संरचनात्मक इकाई बनाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनीकरण ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालक, भांगुर ठोस अनमनीय, निम्न स्तरीय विद्युत चालक। उपयुक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधातु की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन डी जो है वो अधातु की ये सब विशिष्ट विशेषताएं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आविष्कार है और आविष्कारक। टाइपराइटर का आविष्कार जो है वो कौन किया था। तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। और गामा किरण का आविष्कार जो है वो कौन किया था। पॉल विलार्ड। और रेडियो का आविष्कार जो है वो गैलीलियो मार्कोनी। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वो सर हम्फ्री डेवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.6। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.66 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में उपस्थित विलीय। छोटी आंत में उपस्थित विली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है? इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाले नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाड़ी हृदय की गति के समान दर से धड़कती है। नाड़ी जो है हृदय की गति के समान दर से धड़कती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। एंटासिड जो वो है का अपच की इलाज के लिए एंटासिड दवा का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनिच्छित होती है। यह लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनिच्छित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। नाइट्रिक एसिड जो है वो एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रोग यहाँ दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है। मरासमस रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो लंबे समय तक भूखा रहने से मरासमस रोग होता है। क्वासियोकोर जो है वो रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तपेक्टिक जो है वो किसके कारण होता है? तो वो वायरल संक्रमण के कारण होता है या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरियल संक्रमण। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरल संक्रमण के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ना तो ए सही है ना डी सही है, क्योंकि अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र
तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। और कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित हवा में दृढ़ता के साथ गर्म करके ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, इनके कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। यह रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का ऑप्शन डी। सभी उत्तर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। खाद डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? खाद डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। टीन की तुलना में जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है, अभिक्रिया कर लेती है जिंक सबसे ज़्यादा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है? इसमें से कौन सी धातु जो है वो सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है? तो वो पारा, ऑप्शन ए पारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के तलड़ पदार्थ के रूप के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? कोशिका के तलड़ पदार्थ के रूप में प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में गढ़ा था प्रोटोप्लाज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, गिलेना या हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही विद्युत के उत्कृष्ट चालक हैं। हीरा जो है उष्मा का अच्छा सुचालक है और ग्रेफाइट उष्मा का कुचालक है। हीरे की संरचना जो है चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना जो है वो परतदार होती है। दोनों के भौतिक गुण समान होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हीरे की संरचना जो है चतुष्फलकीय होती है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना जो है वो परतदार होती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही है। डेंगू जो है वो एनोफिलीज मच्छर से डेंगू होता है। कौन सा युग्म सम्मिलित सुमेलित है? इसमें कौन सा युग्म सही है? डेंगू जो है वो एनोफिलीज मच्छर से नहीं होता है, वो एडीज मच्छर से होता है। डेंगू जो है वो एडीज मच्छर से होता है, ये गलत है। मलेरिया जो है वो एडीज मच्छर से नहीं होता है, वो एनोफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया जो है वो एनोफिलीज। फाइलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर से होता है, ये सही है। और चिकनगुनिया जो है वो एडीज मच्छर से होता है, सैंड फ्लाई से नहीं, एडीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें। श्री कलन कार्बन की अन्य कार्बन प्रणालियों के साथ बंद बॉन्ड बनाकर बड़े अणु निर्माण करने की क्षमता है। कोई अन्य तत्व
श्री संकलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो गलत है और ये सही है। अभी कथन और कारण। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। मानव शरीर जो है वो अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, और कारण है शरीर की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन जो है वो आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए। सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ए और आर जो है वो दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विवरणों पर विचार करिए। यह कमरे के तापमान पर एक तलड़ होता है पदार्थ है। इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है। यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। उपयुक्त विवरण किए कार्बनिक यौगिक से संबंधित है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो कमरे के तापमान पर तलड़ होता है। इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है। यह सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म जो है अपनी विशेषताओं के साथ सम्मिलित है? कौन सा युग्म जो है वो अपनी विशेषताओं के साथ सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं। लाइकेन जो है वो एक कवक है और एक जीवाणु का सहजीवी संबंध है। कौन सा विशेषताओं के साथ सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित? काई जो है वो बीच वाले संवहनीय पौधे होते हैं। शैवाल जो है तो अधिकतर जलीय और स्वपोषी होते हैं। फर्न जो है वो गैर संवहनीय और बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के साथ सम्मिलित है? तो शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी होते हैं। लाइकेन जो है वो क्या होता है? यह एक कवक और शैवाल, जीवाणु नहीं, यह एक कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। और काई जो है वो यह गैर संवहनीय होते हैं और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। और फर्न जो है वो संवहनीय गैर फूल वाले पौधे जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, न कि बीजों द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइड। कोलाइड के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करें। यह एक समांग मिश्रण है। कोलाइड जो है वो एक सामान्य मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार जो है इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं देखा जा सकता है। इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा जो है दिखाई देने लगती है। इसके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते हैं। इसके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केवल 1 और 5 जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है? मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोली। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विलयनों पर विचार करिए। नमक का विलयन, दूध
कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्स का विलयन। उपरोक्त में से कौन सा विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? कौन सा विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। दूध और स्टार्स का विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन, श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? श्वसन के संबंध, मस्तिष्क डायाफ्राम छाती की मांसपेशियों को संकेत भेजकर श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देता है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेंडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलते हैं 138। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न में से किसकी खोज हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, परमाणु के नाविक का खोज हुआ था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाविक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, जे चैडविक। ऑप्शन नंबर डी, जे चैडविक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तलड़ पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है या यह घटता है या इसमें कोई परिवर्तन होता है या शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह घटता है। किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। विटामिन दिया हुआ है, इधर रासायनिक नाम दिया हुआ है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थाइमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पाइरिडोक्सिन। और विटामिन B12 का कोबलालामीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उच्च सांद्रता वाले द्रव की मुख्य विशेषता है? यह आसानी से और तेजी से प्रभावित होती है। इसके अणुओं में कमजोर अंतर आणविक बल होता है। यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है। इसका घनत्व कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह प्रभाव का विरोध करता है और इसकी संरचना जो है वो गाढ़ी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। विकार दिया हुआ है और इसकी विशेषताएं। इंसोमिनिया, इंसोमिनिया जो है वो इंसोमिनिया नींद या सोते हुए में रहते में कठिनाई। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक भोजन विकार है जिसमें व्यक्ति खाने पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंधित भोजन, वजन कम होना या वजन बढ़ने का डर। ओवेसिटी, ओवेसिटी जो है वो कई कारणों से होता है जिसमें अधिक खाना, अत्यधिक कैलोरी का सेवन या शारीरिक गतिविधियों का अभाव। डिप्रेशन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर संतुलन से जुड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य विकार के रूप में है। तो इसका राइट आंसर होगा 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणुओं के बारे में
उनकी धारणाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे द्रव्यमान आकार और रासायनिक दोनों गुणों में सामान्य होते हैं। वो द्रव्यमान आकार और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। अब चलते हैं 145 को। टिनिएसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और खांसी का कारण बनता है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और टिनिएसिस जो है वो टिनिएसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह टीनिया प्रजाति के कारण होता है। अध पके सुअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमणापाती होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम जो है वो ये बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमणापाती होगा। अब चलते हैं 147। अभी कथन और कारण। डीएनए द्विरज्जुक होता है। डीएनए जो है वो द्विरज्जुक होता है, जबकि आरएनए जो है वो एकल रज्जुक होता है। आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा और थाइमिन होता है। सही उत्तर का चयन करिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा और थाइमिन होता है, तो लेकिन आरएनए में जो होता है वो राइबोज शुगर और यूरेसिल होता है। डीऑक्सी राइबोज और थाइमिन नहीं होता है आरएनए में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लसिका ग्रंथियां का प्राथमिक कार्य क्या है? लसिका ग्रंथियां का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लसिका से रोग जंकों को फिल्टर और ट्रैप करना। लसिका से रोग जनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? कौन सा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सा आरएनए जो है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? तो टीआरएनए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? मानव शरीर में, तो इसका राइट आंसर होगा यह कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसमें हम खान सर के द्वारा जो टेस्ट 1 लिया गया है, जिसमें बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल है, उसका 2 पार्ट वीडियो बना दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 से लेके 70 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है और पार्ट 2 में 70 से लेके और 150 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। खान सर का टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी के लिए, क्योंकि 17 बीपीएससी में उनके टेस्ट में से बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। तो आप तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको करवाए जाएंगे जो कि एडुटेरिया, आस्था आईएएस, परफेक्शन, संस्कृति, दृष्टि और खान सर का टेस्ट सीरीज सभी यहाँ करवाए जाएंगे डे टू डे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपको इस
सेशन का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप एक कमेंट कर दीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।